So NDA 2 2024 एग्ज़ाम इज़ नाउ ओवर एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस अगर तुम्हारा स्कोर सेफ़ है। जनरली 7 से 8 हज़ार स्टूडेंट्स का रिटर्न क्वालिफाई होता है, बट आई नो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम ख़राब गया है। इट्स नॉट लाइक दे डिडंट वर्क हार्ड, बट वही है किसी एक मिस्टेक की वजह से और ख़ास करके मैथमेटिक्स के वजह से उनका रिटर्न एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हो पाया। रिटर्न का क्वालिफाई ना होना डजंट मीन कि तुम्हारा एक अटैम्प्ट ख़राब हो गया। यू मस्ट हैव लर्नड अ लॉट ऑफ थिंग्स थ्रू आउट द जर्नी एंड नेक्स्ट अटैम्प्ट में तुम्हें इन्हीं सभी चीज़ों का फ़ायदा मिलेगा। यू नो, फेलियर इज़ अ पार्ट ऑफ आवर जर्नी। एनीवेज, टॉकिंग अबाउट माई रिटर्न स्कोर, सो NDA 2 2024 मेरा पहला अटैम्प्ट था और मैथ्स में लगभग मेरे 121 मार्क्स और GAT में 286 मार्क्स बन रहे हैं। टोटल कैलकुलेट करने पर ये 407 मार्क्स होते हैं। एक्यूरेट मार्क्स बता पाना अभी मुश्किल है क्योंकि ऑफिशियल आंसर की में थोड़े बहुत चेंजेस हो सकते हैं और मैं देखा जाए तो मेरा स्कोर सेफ़ ही है, लेकिन बहुत कम है। देखो, मैंने अपने लाइफ का 15 महीना इसके पीछे इन्वेस्ट किया है। मैंने अपने स्कूल के एग्ज़ाम्स को इग्नोर किया, स्कूल के पढ़ाई को इग्नोर किया और जितना हो सकता था रिटर्न एग्ज़ाम को ही अपने टॉप प्रायोरिटी पे मैंने रखा हुआ था। पर फिर भी इतने कम मार्क्स, तो मैंने 2 कॉमन मिस्टेक्स को हाईलाइट किया है जिससे तुम सभी रिलेट करोगे। सो इसके होने का पहला रीज़न तो ऑब्वियसली वो मिस्टेक्स थी जो किसी भी स्टूडेंट को अवॉइड ही करना चाहिए, जैसे कि डिस्ट्रैक्शन, मोबाइल एडिक्शन, प्रोक्रेस्टिनेशन और सही गाइडेंस का ना होना वगैरह वगैरह। टू मेक इट सिंपल, लेट्स कॉल देम एक्सक्यूजेस। और दूसरा रीज़न था मैथ्स में इंस्टेबिलिटी का होना। मैथमेटिक्स इज़ वन ऑफ माई फेवरेट सब्जेक्ट्स एंड 11 महीने मैथ्स पढ़ने के बाद आई जस्ट स्कोर्ड 63 मार्क्स आउट ऑफ 300 इन अप्रैल मंथ। आई मीन दिस वॉज माई बिगेस्ट सेटबैक एंड अभी मैं जो बोलूँगा उससे 80 to 90% स्टूडेंट्स रिलेट करेंगे। जब आप किसी बैच में इनरोल्ड होते हो तब मैथ्स का टीचर आपको पहले ही क्लास में बोलता है कि मैथ्स NDA के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि GAT का पेपर चेक ही नहीं होगा अगर तुमने मैथ्स का सेक्शनल कट ऑफ क्लियर नहीं किया। लाइक 70 to 80% स्टूडेंट्स जिनका तैयारी बढ़िया होने के बावजूद रिटर्न क्वालिफाई नहीं हो पाया इस बार, उसके पीछे सिर्फ एक ही रीज़न है, मैथमेटिक्स के सेक्शनल कट ऑफ का क्लियर ना होना। थैंकफुली NDA 1 एग्ज़ाम के बाद से मुझे पता लग गया था कि किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और आगे मुझे किस तरह से खुद को तैयार करना है। एंड उस टाइम पे टफ डिसीजंस लेना मेरे लिए फ्रूटफुल साबित हुआ। नाउ लेट्स टॉक अबाउट माई प्रिपरेशन लेवल। अब क्योंकि एक सिंगल वीडियो में सारा डिटेल्स को बता पाना बहुत मुश्किल है, तो तुम बस ऊपर ऊपर का जान लो। एंड इन ऑर्डर टू सेव योर टाइम मैंने खास तुम्हारे लिए एक चार्ट बनाया है। टेक अ स्क्रीनशॉट। वेल, डिड यू नोटिस समथिंग? मेरे ओवरऑल स्कोर में GK का कंट्रीब्यूशन बिल्कुल ही ना के बराबर है। एक्चुअली मैथ्स, साइंस और इंग्लिश, इन्हीं 3 सब्जेक्ट्स को कवर करने में मेरा सारा टाइम चला गया और मैं GK के नोट्स तक नहीं रिवाइज़ कर पाया एक भी बार। लाइक मेरा स्कोर इजीली 450 प्लस होता अगर मैं सिर्फ एक बार GK को अच्छे से रिवाइज़ कर लिया होता। तो एग्ज़ाम में लिटरली मैंने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस को काउंटर किया था जो कि डायरेक्टली मेरे नोट्स से थे, बट क्योंकि एक भी बार रिवीजन नहीं था तो ऑप्शन मार्क करने में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। तो बस इतना ही था। मैंने इस वीडियो में सिर्फ कुछ सेलेक्टिव और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को ही डिस्कस किया है। अगर तुम्हें किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना। एंड इन द नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस मैं अपने एग्ज़ाम के एक्सपीरियंसेस शेयर करूँगा, सो मेक श्योर टू वॉच देम। बाय बाय।